हाय, मैं हूं सैफ अली और आप देख रहे हैं वर्ड्स ओशन। पहला वर्ड है हमारा एडवांटेज। एडवांटेज नाउन है जिसका मतलब होता है लाभ, फायदा, फायदा होना, फायदे की स्थिति, अनुकूल परिस्थिति या गलत फायदा उठाना। एग्जाम्पल, ही टुक अ मेन एडवांटेज ऑफ मी। उसने मेरा गलत फायदा उठाया। दूसरा एग्जाम्पल है हिज हाइट गिव्स हिम अ क्लियर एडवांटेज इन आर्मी सिलेक्शन। उनकी ऊंचाई उन्हें सेना के चयन में स्पष्ट लाभ देती है। डेड। डेड नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। एज अ नाउन और एज एडजेक्टिव अगर डेड की बात करें तो डेड का मतलब होता है मरा हुआ, मृतक, मृतक लोग, मुर्दा, बेजान, निर्जीव। एग्जाम्पल, अ डेड रस्टर डजंट फियर द फायर। मरा हुआ मुर्गा आग से नहीं डरता। दूसरा एग्जाम्पल है टुडे आई ड्रीम्ड आई वॉज डेड। आज मैंने सपना देखा कि मैं मर गया था। एज एडवर्ब अगर डेड की बात करें तो डेड का मतलब होता है अचानक, एकदम, बिल्कुल, पूरी तरह से, अत्यधिक। एग्जाम्पल, द स्कूल इज डेड अहेड 2 miles फ्रॉम हियर। स्कूल यहाँ से बिल्कुल 2 किलोमीटर आगे है। दूसरा एग्जाम्पल है द बस अराइव्ड डेड ऑन टाइम। बस बिल्कुल समय पर पहुंचा। अगला एग्जाम्पल है हिज स्पीच वॉज डेड बोरिंग। उसका भाषण बिल्कुल उबाऊ था। काउज। काउज नाउन है और वर्ब भी है। एज अ नाउन अगर काउज की बात करें तो काउज का मतलब होता है कारण, कारण हेतु, वजह। एग्जाम्पल, हिज काउज ऑफ डेथ वॉज अ हार्ट अटैक। उनके मरने का कारण एक दिल का दौरा था। दूसरा एग्जाम्पल है सिगरेट स्मोकिंग कैन काउज कैंसर ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द बॉडी। सिगरेट पीने से शरीर में लगभग कहीं भी कैंसर हो सकता है। एज अ वर्ब अगर काउज की बात करें तो काउज का मतलब होता है उत्पन्न करना, कुछ होने का कारण बनना या पैदा करना। एग्जाम्पल, द फेलियर वॉज काउज्ड बाय बैड मैनेजमेंट। नाकामी या विफलता गलत प्रबंधन के कारण हुई थी। दूसरा एग्जाम्पल है द बैड वेदर इज काउजिंग प्रॉब्लम्स फॉर मेनी फार्मर्स। खराब मौसम कई किसानों के लिए परेशानियां पैदा या उत्पन्न कर रहा है। काउज एज अ वर्ब हम लोग यहाँ पे पढ़े, इसलिए काउजिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, जिसका मतलब होता है पैदा करना। बिहाइंड। बिहाइंड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है एंड प्रेपोजिशन है। एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात करें तो बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे, पीछे की ओर, पिछड़ा या पीछे। एग्जाम्पल, इंडिया इज बिहाइंड 30 मिनट्स फ्रॉम बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश से 30 मिनट पीछे है। दूसरा एग्जाम्पल है आफ्टर अ while I realized that my brother had again left behind. Then I turned back. थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई पीछे छूट गया है, फिर मैं वापस मुड़ा। एज अ preposition behind की बात करें तो behind का मतलब होता है के समर्थन में, के पक्ष में। एग्जाम्पल, डोंट अफ्रेड दैट यू कैनॉट ग्रो योर बिजनेस वेल। Keep it in your mind that we are behind you all the way. डरो मत कि तुम अपना बिजनेस अच्छे से नहीं बढ़ा सकते। ये बात दिमाग में रखो कि हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। दूसरा एग्जाम्पल है She always behind me during all hard times. वह हर मुश्किल समय में हमेशा मेरे साथ या मेरे समर्थन में थी। प्राइज। प्राइज नाउन है और वर्ब भी है। एज अ नाउन अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस का मतलब होता है कीमत, लागत, मूल्य, दाम। एग्जाम्पल, आई बॉट इट एट लो प्राइस। मैंने इसे कम दाम में खरीदा। दूसरा एग्जाम्पल है एवरी मैन हैज हिज प्राइस। हर आदमी की अपनी कीमत होती है। अगला एग्जाम्पल है वी रिफ्यूज टू बार्गेन ओवर द प्राइस। हम ज्यादा दाम होने पर सौदाबाजी से इनकार करते हैं। एज अ वर्ब अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस का मतलब होता है
किसी भी चीज का दाम निर्धारित करना या किसी भी चीज पर दाम लिखना। एग्जाम्पल, ऑल आवर गुड्स आर क्लियरली प्राइस्ड। हमारे सभी सामानों की दाम लिखी हुई है। दूसरा एग्जाम्पल है, A single user license is priced at ₹1000 for Zflix. Zflix के लिए एकल या सिंगल यूजर लाइसेंस की कीमत 1000 निर्धारित की गई है या 1000 रखी गई है या लाइसेंस की कीमत 1000 है। ग्रास, ग्रास नाउन है जिसका मतलब होता है घास। एग्जाम्पल, He works hard to keep the grass green. वह घास को हरा भरा रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, Cut the grass at least once a week in rainy. बरसात में सप्ताह में कम से कम एक बार घास काट लें। गार्ड, गार्ड नाउन है और वर्ब भी है। एज अ नाउन अगर गार्ड की बात करें तो गार्ड का मतलब होता है चौकीदार, सुरक्षाकर्मी, पहरेदार, अंगरक्षक या सुरक्षा प्रदान करने वाली कोई वस्तु। एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी गार्ड्स गार्डेड द म्यूजियम एंट्रेंस। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्डों ने पहरा दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, अ गार्ड वाज पोस्टेड आउटसाइड द बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड तैनात था। एज अ वर्ब अगर गार्ड की बात करें तो गार्ड का मतलब होता है पहरा देना, रक्षा करना, किसी चीज या आदमी को दूसरे से बचाना, रखवाली करना। द पुलिस ऑफिसर विल गार्ड अस फ्रॉम एनी हार्म। पुलिस अधिकारी हमें किसी भी नुकसान से बचाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, द डॉग वॉज गार्डिंग इट्स ऑनर्स लगेज। कुत्ता अपने मालिक के सामान की रखवाली कर रहा था। रेस, रेस नाउन है और वर्ब भी है। ऐसा नाउन अगर रेस की बात करें तो रेस का मतलब होता है दौड़ प्रतियोगिता, जाति, प्रजाति, वर्ग, वंश इत्यादि। शी वोन फर्स्ट प्राइज इन द 100 मीटर्स रेस। वह 100 मीटर दौड़ में प्रथम पुरस्कार जीती। दूसरा एग्जाम्पल है, डिफरेंट रेसेस एंड रिलीजन्स ऑफ पीपल हैव पॉपुलेटेड दिस वर्ल्ड। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों ने इस दुनिया को आबाद किया है। एज अ वर्ब अगर रेस की बात करें तो रेस का मतलब होता है तेज चलना, दौड़ लगाना, भागना, दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना। एग्जाम्पल, ही रेस्ड अपवर्ड्स द स्टेयर्स। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ा। अगला एग्जाम्पल है, दे आर रेसिंग टू सी हु इज फास्टेस्ट। वे यह देखने के लिए दौड़ रहे हैं कि कौन सबसे तेज है। बिहेवियर, बिहेवियर नाउन है जिसका मतलब होता है व्यवहार, आचरण, चाल चलन, सलूक, बर्ताव। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years of his life, his behavior was that of a madman. अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों के दौरान उनका व्यवहार एक पागल आदमी का था या एक पागल आदमी जैसा था। दूसरा एग्जाम्पल है, एवरी मैन मस्ट बी जज्ड बाय हिज बिहेवियर बाय नॉट हिज ओन मनी। हर आदमी को उसके व्यवहार से आका जाना चाहिए, ना कि उसके पैसे से। एवरेज, एवरेज नाउन है, एडजेक्टिव है और वर्ब है। एज अ नाउन और एडजेक्टिव की बात करें तो एवरेज का मतलब है औसत, औसत संख्या, सामान्य या बीच का। एज अ वर्ब अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना। एग्जाम्पल, नंबर 7 इज एवरेज साइज ऑफ माई शूज। 7 नंबर मेरे जूते का औसत माप है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई एवरेज्ड द प्राइस ऑफ मोबाइल इन 4 stores। मैंने 4 दुकानों में मोबाइल की कीमत का औसत निकाला।